Dear students, today's topic is Boolean logic, or we can say Boolean algebra. In this topic, we will learn the following outlines: binary valued quantities, logic gates, basic theorems of Boolean algebra or logic, principle of duality, De Morgan's law, and logic circuits. So today's topic is very interesting. So keep watching this video till end. तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट आउटलाइन, बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज। तो बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज में हम देखेंगे सबसे पहले बाइनरी डिसीजन क्या होता है। द डिसीजन विच रिजल्ट्स इनटू आइदर यस, ट्रू और नो, फॉल्स इज कॉल्ड अ बाइनरी डिसीजन। सिंपल सा मतलब है कि डिसीजन हमारा वो कहलाता है जिसका आंसर हमको यस या नो में मिले। यस को ट्रू भी बोल सकते हैं और नो को फॉल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ हमारे सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, 24 - 3 = 15, व्हाट इज योर नेम। तो अब यहां पर आप समझिए, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका आंसर हमको यस या नो में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हमको मिलेगा यस में या ट्रू में। अब यहां देखिए 24 - 3 = 15, ठीक है, तो इसका आंसर हमको मिल रहा है नो में। व्हाट इज योर नेम, तो यहां पर इसका आंसर हमको नो या यस में नहीं मिल रहा। ठीक है ना, तो यहां पर देखा जाए न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये हमारा एक बाइनरी डिसीजन है। 24 - 3 = 15, ठीक है, ये भी हमारा बाइनरी डिसीजन है क्योंकि इसका आंसर भी हमको यस या नो में मिल रहा है। बट व्हाट इज योर नेम का आंसर हमको यस या नो में नहीं मिल रहा, तो हम इसको बाइनरी डिसीजन नहीं कह सकते। अब समझते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स या ट्रुथ फंक्शन क्या होते हैं। सेंटेंसेस विच कैन बी डिटरमाइंड टू बी ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल फंक्शन। तो सिंपल वो सेंटेंसेस जिनका आंसर हमको ट्रू या फॉल्स में मिले या यस या नो में मिले, तो वो हमारे लॉजिकल स्टेटमेंट्स या लॉजिकल फंक्शंस कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं ट्रुथ वैल्यूज क्या होती हैं। वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड ट्रुथ वैल्यूज। तो सिंपल ट्रू और फॉल्स जो वैल्यू होती है हमारी, वो ट्रुथ वैल्यू कहलाएंगे। ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं बूलियन अलजेब्रा में। तो देखिए फर्स्ट गेट होता है हमारा नॉट गेट, उसके बाद और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट, जिसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोल सकते हैं, एक्स नॉर गेट। एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। एन इन्वर्टर इज अ गेट या ए नॉट गेट इज अ गेट विद ओनली 1 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल। तो यही एक अकेला हमारा ऐसा गेट होता है जिसमें एक इनपुट होती है और आउटपुट सिग्नल भी एक ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो बस यही एक हमारा एक ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट हो सकती है। ठीक है, और सभी गेट में 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स होती हैं। तो अब आगे देखते हैं, द आउटपुट सिग्नल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो क्या होता है, नॉट गेट हमारा क्या करता है कि जब भी हम इसके इनपुट में कोई सिग्नल देते हैं तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं। यहां पर देखिए ये इसका क्या है, लॉजिक सिंबल है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इससे हम समझते हैं, यहां पर हमने एक इनपुट सिग्नल x दिया, तो ये इसने इसको क्या किया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इसका x कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम ट्रुथ टेबल से समझते हैं कि आखिर में क्या ऑपरेशन हो रहा है। तो देखिए x का मतलब है ये इनपुट दे रहे हैं हम यहाँ, तो x अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ही इनपुट है, तो इसका मतलब 2 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं। अच्छा, अब हम कैसे पता करेंगे कि कितने कॉम्बिनेशन बनने हैं। तो देखिए जितनी इनपुट हम देते हैं उसको हम 2 टू दी पावर पे रख देते हैं। तो यहां पर एक इनपुट है तो 2 टू दी पावर 1, तो आंसर आया 2 या 2। ठीक है,
तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे 2। तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन बना 0 और एक बना हमारा 1। ठीक है, तो जब हम 0 इनपुट देंगे तो उसने क्या किया, नॉट गेट ने उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो आउटपुट मिलेगी हमको 1। और जब हम 1 देंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगी, 0। तो ये नॉट गेट की ट्रुथ टेबल होती है। ठीक है, इसके बाद में अब हम समझते हैं और गेट। द और गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, और गेट में हम 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सिग्नल देंगे बट आउटपुट हमको एक ही मिलेगी। सभी गेट आउटपुट एक ही देते हैं। ठीक है, इफ, अब देखिए इसका ऑपरेशन क्या होता है, इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1। तो सिंपल सी बात है कि इनपुट कॉम्बिनेशन में जहां पर भी कोई एक इनपुट हमारी 1 मिल जाएगी, उसका आउटपुट हमको 1 मिल जाएगा। जैसे कि हम यहां समझते हैं, अब ये देखिए आप, ये इसका और गेट का क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक है, अब यहां देखिए हमने 2 इनपुट दिए x और y, तो हमको इसका आउटपुट क्या मिला, x प्लस वाई। ये प्लस क्या होता है, और गेट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। ठीक है, तो अब इसकी ट्रुथ टेबल से इसके ऑपरेशन समझते हैं। अब यहां देखिए आप, इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे 4 क्यों बने, क्योंकि इनपुट हमारी 2 हैं और 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, तो इसलिए 4 कॉम्बिनेशन बने, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो जब हम 0 0, तो हमने आपको क्या बताया था, इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1। तो यहां पर देखिए दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 0 मिला। अब यहां देखिए इन दोनों इनपुट में से एक इनपुट हमारी क्या है, 1 है, तो आउटपुट हमको क्या मिला, 1 मिला। यहां पर भी एक इनपुट हमारी 1 है तो आउटपुट हमको क्या मिला, 1 मिला। अब यहां पर तो दोनों ही इनपुट हमारी 1 है, पर हम तो क्या 1 इनपुट को देखकर हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है। अब समझते हैं एंड गेट क्या होता है। द एंड गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। तो सेम है और गेट की तरह, इसमें भी हम 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सिग्नल दे सकते हैं पर हमको आउटपुट एक ही मिलेगी। अब इसका ऑपरेशन क्या होता है, इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इनपुट कॉम्बिनेशन में से किसी एक इनपुट हमारा 0 है तो उसकी आउटपुट हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यहां देखिए अब आप, ये हमारा क्या है, एंड गेट का सिंबल है। यहां पर हमने 2 इनपुट दी x और y, तो इसका हमको आउटपुट क्या मिला, x डॉट वाई। यहां पर ये डॉट जो है ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहां देखिए यहां भी 4 इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी 0। तो यहां देखिए दोनों इनपुट में से एक इनपुट 0 है, वैसे तो दोनों इनपुट 0 है पर हम तो एक ही देखेंगे, तो आउटपुट 0 मिला हमको। अब यहां देखिए यहां भी हमारा क्या है, 0 मिलते ही आउटपुट 0 हो गई। अब यहां क्या है, इनपुट हम देखेंगे, इसमें दोनों में से एक इनपुट 0 है तो इसका मतलब आउटपुट 0 हो गया। अब x और y, यहां पर x भी 1 है और y भी 1 है, तो इसका मतलब कोई इनपुट 0 नहीं है, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है। अब आप देखिए नॉर गेट। तो द नॉर गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। तो ये तो सेम होगा और सभी गेटों की तरह। अब इसका जो मेन ऑपरेशन है वो आप देखिए, इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 0। तो इसका मतलब ये और गेट का जस्ट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। वहां पर हम क्या करते थे और गेट का, जहां हमारी एक भी इनपुट 1 हो जाती थी तो आउटपुट क्या हो जाता था, हमारा 1 हो जाता था, बट यहां पर जस्ट अपोजिट है। क्लियर है। तो आप देखते हैं इसका, तो ये देखिए ये नॉर गेट का हमारा सिंबल है। यहां पर हमने x और y 2 इनपुट दिए, जिसका आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है, तो जस्ट हमारी जो ट्रुथ टेबल होगी वो अपोजिट हो जाएगी। तो यहां देखिए इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 0। तो यहां तो दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिला, बट जहां पर भी एक भी इनपुट 1 हो जाएगी तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जैसे 0 1 पर 0 मिला, 1 0 पर 0, 1 1 पर भी 0। क्लियर है। अब आप देखिए नैंड गेट। तो द नैंड गेट हैज 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। क्लियर है। अब यहां देखिए इसका ऑपरेशन क्या होता है, इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी 1।
तो ये हमारा क्या हो गया, एंड गेट का जस्ट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो क्या होता है यहां पर एंड गेट में हमारा क्या होता था कि जीरो, जब भी कोई इनपुट हमारी जीरो होती थी तो वहां पर आउटपुट हमको क्या मिलता था, जीरो मिलता था। ठीक है, बट यहां पर क्या मिलेगा, हमको वन मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सिंपल आप समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, नेंड का मतलब हो गया नॉट प्लस एंड, और नॉर का क्या मतलब हो गया, नॉट प्लस और। ठीक है, तो अब चलिए इसका लॉजिक सिंबल देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये इसका लॉजिक सिंबल है। यहां पर जब हम दो इनपुट देंगे एक्स और वाई, तो इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसकी ट्रुथ टेबल जस्ट अपोजिट होगी किससे, एंड गेट से। तो यहां देखिए इफ एनी इनपुट इज जीरो देन आउटपुट विल बी वन। तो यहां देखिए जीरो जीरो पर भी वन मिलेगा, जीरो वन पर भी हमें वन मिलेगा, वन जीरो पर भी वन मिलेगा, और वन वन पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपके अच्छे से। तो देखिए अब यहां पर आप एक चीज और समझ लीजिए कि नॉर गेट और नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। अब ये यूनिवर्सल गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट हम उन गेट्स को बोलते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी लॉजिक सर्किट बना सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। अब ये लॉजिक गेट क्या होता है ये हम आगे समझेंगे, बट अभी आप केवल इतना समझिए कि यूनिवर्सल गेट आपके दो ही होते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट। इनकी हेल्प से हम कोई भी अदर गेट बना सकते हैं, कोई भी लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आप एक्सऑर गेट क्या होता है। एक्सऑर गेट का मतलब एक्सक्लूसिव और गेट, तो ये तो सेम ही है। द एक्सऑर गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। अब इसका ऑपरेशन समझते हैं। इफ एनी इनपुट कॉम्बिनेशंस डेट हैव ऑड नंबर ऑफ वंस देन आउटपुट विल बी वन। तो सिंपल हमें क्या चीज याद रखनी है कि जहां पर भी इनपुट कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस की संख्या क्या होगी, ऑड होगी, तो वहां पर आउटपुट क्या मिलेगा, हमको वन मिलेगा। क्लियर है, तो ये देखिए ये इसका लॉजिक सिंबल है। तो यहां पर जब हम इसको दो इनपुट देंगे एक्स और वाई, तो ये हमको क्या कहेगा, ये क्या आउटपुट देगा, एक्स, एक्स और वाई, ये एक्स और का सिंबल होता है। ठीक है, और इसको जब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमको क्या एक्सप्रेशन मिलता है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। क्लियर है, अब देखिए इसकी ट्रुथ टेबल समझते हैं। तो हमने क्या समझा था, इसका क्या ऑपरेशन था कि नंबर ऑफ वंस अगर ऑड होंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगी, वन मिलेगी, नहीं तो जीरो मिलेगी। तो यहां देखिए जीरो जीरो में तो वन आ ही नहीं रहा, तो ये जीरो होगा। यहाँ जीरो वन में नंबर ऑफ वंस हमारा ऑड है, तो यहाँ आउटपुट वन मिला हमको। वन जीरो में नंबर ऑफ वंस हमारे ऑड है, तो आउटपुट वन मिला। यहाँ वन वन पर नंबर ऑफ वंस हमारे इवन है, तो आउटपुट क्या मिला हमको, जीरो मिला। ठीक है, अब समझते हैं एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये सिंपल एक्स और गेट का क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो द एक्स नॉर गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। चलिए अब इसका समझते हैं हम ऑपरेशन। इफ एनी इनपुट कॉम्बिनेशंस डेट हैव इवन नंबर ऑफ वंस, या फिर ऑल इनपुट्स आर जीरो। तो देखिए इसमें हमें क्या समझना है कि या तो नंबर ऑफ वंस इनपुट कॉम्बिनेशन में क्या हो, इवन हो, या फिर नंबर ऑफ जीरोज सभी इनपुट में क्या हो, जीरो हो। मतलब सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि इनपुट कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस या तो हमारे इवन होनी चाहिए, या इनपुट कॉम्बिनेशन में सभी इनपुट हमारी जीरो होनी चाहिए, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगी, वन मिलेगी। यहां देखिए अब आप, ये एक्स नॉर गेट का सिंबल है, जहां पर हमने दो इनपुट दे रखी हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन क्या होता है, एक्स, एक्स नॉर वाई, ये एक्स नॉर का सिंबल होता है। क्लियर है, अब ये क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, एक्स और गेट का। तो हमने क्या किया, एक्स, एक्स और वाई का होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और जब इसको हम ओपन करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमको क्या एक्सप्रेशन मिलता है, एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब देखिए इसकी ट्रुथ टेबल से समझते हैं। तो हमने क्या समझा था कि जब इनपुट कॉम्बिनेशन में
सभी इनपुट्स हमारी 0 होती हैं तो आउटपुट हमको 1 मिलता है, और जब नंबर ऑफ वंस इनपुट कॉम्बिनेशन में इवन होंगे तब भी हमको 1 मिलेगा। तो यहां देखो, यहां नंबर ऑफ वंस ऑड है तो 0 मिलेगा, यहां भी ऑड है तो 0 मिलेगा, और यहां पर नंबर ऑफ वंस हमको क्या मिला, इवन मिलेगा। तो इवन मिला तो हमको आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। क्लियर हो गया? चलिए तो अब समझते हैं लॉजिक गेट्स में टोटोलॉजी क्या होती है। इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू और 1 फॉर ऑल इनपुट कॉम्बिनेशंस, इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। तो सिंपल सी बात है कि मान के चलिए आप कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन अगर हमारे पास है और उसकी हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो उसके सभी इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट अगर हमको ट्रू या 1 मिल रहा है तो हम उसको टोटोलॉजी कहेंगे। क्लियर हो गया? अब समझते हैं फेल्सी क्या होता है। तो फेल्सी क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है कि अगर किसी लॉजिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन के लिए जब हम कोई ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उसके सभी इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए जो आउटपुट हमको मिलेगा वो 0 या फॉल्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो फेल्सी कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कुछ हमारे बेसिक थ्योरम्स होती हैं बूलियन एलजेब्रा या बूलियन लॉजिक की, तो ये आपको दिमाग में रखनी है अच्छे से। ठीक है, तो अब समझते हैं सबसे पहली थ्योरम क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। तो इसके अंदर भी दो रूल्स होते हैं। पहला क्या होता है कि जब हम किसी भी जीरो को किसी वेरिएबल के साथ में और करते हैं तो हमको वही वेरिएबल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जीरो के साथ में आप किसी भी वेरिएबल का और करोगे तो वो एक्स ही, मतलब एक्स ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स अगर हमारा 0 होगा तो 0 प्लस 0 0 ही मिलेगा, और अगर एक्स हमारा 1 होगा तो 0 प्लस 1 तब 1 मिलेगा। तो इसका मतलब 0 के साथ में अगर हम किसी वेरिएबल को और करें तो हमको वही वेरिएबल मिल जाता है। अब यहां देखिए आप, 0 को अगर हम किसी वेरिएबल के साथ में एंड करें तो 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि x अगर 0 है तो 0 मिलेगा, x अगर 1 है तो 0 मिलेगा। तो सिंपल, अगर 0 के साथ में हम किसी भी वेरिएबल को एंड करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। चलिए अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 1। तो यहां देखिए, 1 के साथ में अगर किसी वेरिएबल को हम और करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है। क्यों? क्योंकि 1 के साथ में आप चाहे 0 को और कर दो चाहे 1 को और करो तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब यहां देखिए आप, 1 डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, तो 1 को अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ में एंड करें तो हमको वही वेरिएबल मिलता है। क्यों? क्योंकि x अगर 0 होगा तो 0 मिलेगा, x अगर 1 होगा तो 1 मिलेगा। चलिए अब समझते हैं इंडेम्पोटेंस लॉ। तो इंडेम्पोटेंस लॉ क्या कहता है कि अगर उस किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ में हम और करें तो हमको वही वेरिएबल मिल जाता है। जैसे x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ही होगा, और x अगर 0 है तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 ही होगा। अब यहां देखिए आप, x को अगर हम x के साथ ही एंड करें तब भी हमको x ही मिलता है। क्यों? क्योंकि x अगर 0 है तो 0 डॉट 0 0 ही होता है, x अगर 1 है तो 1 डॉट 1 भी हमारा 1 ही होगा। अब देखिए इन्वोल्यूशन क्या होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट करें और उसके बाद में दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दें तो इसका मतलब हो गया किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट करने पर हमको वही वेरिएबल मिल जाता है। क्लियर हो गई बात? अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ। तो देखिए इस लॉ के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में और करें तो हमको 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर x हमारा 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो 0 प्लस 1 1 ही मिलेगा। अगर x हमारा 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, तो 1 प्लस 0 भी हमको 1 ही मिलेगा। अब यहां देखिए हम कि अगर किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में एंड करें तो 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि x अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो 1 डॉट 0 क्या हो गया, 0, और x अगर हमारा 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तब भी 0 डॉट 1 0 ही होगा। अब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर ये देखिए x प्लस वाई है तो हमको y प्लस एक्स ये सेम होता है। इसका मतलब अगर किसी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ में हम और करें तो अगर हम उसको अपोजिट करके भी लिख दें, y प्लस एक्स करके भी लिख दें, तब भी हमें सेम आउटपुट मिलेगी।
सेम अगर हम किसी वेरिएबल को एंड करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के साथ में, तो अगर हम उनको अपोजिट करके y डॉट एक्स भी लिखते हैं तब भी हमको सेम आउटपुट मिलेगी। अब ये देखिए आप एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम इस फॉर्म में अगर कुछ लिखते हैं x प्लस ब्रैकेट्स में y प्लस जेड, तो अगर हम ऐसे इसको सॉल्व करें x प्लस वाई प्लस जेड तो भी ये सेम आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब यहां देखिए आप x डॉट पैरेंथेसिस में y डॉट जेड दे रखा है, और अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करें, पहले हम x डॉट वाई का एंड कर लें और उसके बाद में इसके आउटपुट को हम z के साथ में एंड करें तो भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि अगर x को हम y प्लस जेड के साथ में एंड करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। क्लियर है? अब यहां देखिए आप अगर ऐसे कोई आउटपुट हम ऐसे अगर हमने कुछ लिख रखा है x प्लस वाई जेड, तो हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं कि x प्लस वाई डॉट वाई प्लस जेड, तो ये भी सेम आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब समझते हैं हम एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है। तो देखिए x प्लस एक्स वाई, अगर इस टाइप से कोई फॉर्म लिखी हुई है x प्लस एक्स वाई, तो इसका आउटपुट हमको x मिलता है, यहां पर y क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, सेम हियर x डॉट ब्रैकेट में अगर x प्लस वाई लिखा हुआ है तो इसका आउटपुट भी हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब यहां देखिए आप थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y है तो उसका आउटपुट हमको x प्लस वाई मिलेगा। तो ये हमारे 10 लॉ होते हैं या बेसिक थ्योरम्स कह सकते हैं इनको। तो ये आपको अच्छे से याद करनी है, समझनी है। क्लियर हो गई बात? अब आप देखिए कि अगर ये कोई भी लॉ आपको प्रूफ करने को आता है तो आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से कैसे प्रूफ करोगे उसको। तो यहां देखिए हम समझते हैं कि मान लीजिए आपको आता है क्वेश्चन में प्रूफ डेट x डॉट पैरेंथेसिस में y प्लस जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स जेड है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर देंगे। तो हमने क्या किया, अब हम पहले देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो हमने देखा इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, तो हमने यहाँ एक्स वाई जेड लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको पता करना हो कि इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे तो हम क्या करते हैं, 2 टू दी पावर पर हम क्या रख देते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब सिंपल इनपुट कितनी है, तो हमने देखा 3 इनपुट है तो 2 टू दी पावर 3 हो गया। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब देखिए हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब पहले हम LHS ले लेते हैं। तो LHS में हम क्या कर ले रहे हैं, y प्लस जेड निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, y और z कर लेते हैं। तो यहां देखिए 0 और 0 क्या होता है, 0 होगा, 0 और 1 1 होगा, 1 और 0 1 होगा, 1 और 1 1 होगा, 0 और 0 0 होगा, 0 और 1 1 होगा, 1 और 0 1 होगा, 1 और 1 1 होगा। ठीक है, अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब इसको हम y प्लस जेड को x के साथ में क्या कर दें, एंड कर देते हैं। तो अब यहां देखिए आप x डॉट वाई प्लस जेड जब हमने किया तो यहां देखिए इसको अब हम x के साथ में, तो यहां आप समझना 0 एंड 0 0 0 एंड 1 0 0 एंड 1 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1 1 एंड 1 1 1 एंड 1 1। ठीक है, तो ये तो आपका LHS आ गया। अब RHS पे आ जाइए। RHS में आपने देखा सबसे पहले x डॉट वाई दे रखा है, तो पहले x डॉट वाई कर लेते हैं। तो यहां देखिए 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 1 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1 1 एंड 1 1। अब x डॉट जेड कर लेते हैं। तो 0 एंड 0 0 0 एंड 1 0 0 एंड 0 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1।
ठीक है। अब देखिए इसका एक्स डॉट वाई और एक्स डॉट जेड का हमको क्या करना है, और करना है। तो हमने इन दोनों को और कर लेते हैं। तो जीरो और जीरो जीरो, 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 जीरो और वन वन, वन और जीरो वन, वन और वन वन। तो अब यहां पर देखिए ये RHS आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए, आप ये देखिए LHS वाली आउटपुट को देखिए और RHS वाली आउटपुट को देखिए, ये सेम है। तो अब हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो सेम आप कोई भी एक्सप्रेशन हो या कोई भी लॉ हो, आप उसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, आपको सिंपल ये 4 रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। और हम किसी भी एक्सप्रेशन का डुअल निकाल देंगे। अब यहां पर आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर हमको और दे रखा है तो हम उसका एंड कर देंगे, अगर एंड दे रखा है तो हम और कर देंगे, जीरो दे रखा है तो वन कर देंगे, और वन दे रखा है तो जीरो कर देंगे। तो बस ये 4 चीजें हमको दिमाग में रखनी है और हमारा डुअल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब अगर कोई हमसे पूछता है डुअल ऑफ एक्स प्लस एक्स डैश वाई, तो इसका क्या होगा, एक्स तो एक्स ही रहेगा, प्लस का हमने डॉट कर दिया। अब ये एक्स डैश वाई को हमने क्या किया, पैरेंथेसिस में एक्स डैश तो एक्स डैश ही रहेगा, पर यहाँ डॉट है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो वो डॉट होता है, उसका प्लस कर दिया और वाई हमारा एज इट इज रहा। ठीक है। अब यहां देखिए आप, डुअल ऑफ पैरेंथेसिस में दे रखा है ए प्लस जीरो डॉट, पैरेंथेसिस में दे रखा है ए डॉट वन डॉट ए डैश, तो इसका डुअल क्या होगा, ए तो एज इट इज रहेगा, प्लस का डॉट हो गया, जीरो का वन हो गया, इस डॉट का प्लस हो गया, पैरेंथेसिस के अंदर ए ही रहा, डॉट का प्लस हो गया, वन का जीरो हो गया, डॉट का प्लस हो गया, ए डैश का हमारा ए डैश ही रहा। तो क्लियर है कितना सिंपल है डुअल निकालना। बस आपको 4 रूल्स दिमाग में रखने हैं। तो चलिए अब समझते हैं डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। तो डिमॉर्गन्स लॉ के भी कुछ रूल होते हैं हमारे। हम क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर हमको दे रखा है तो हमको उसका कॉम्प्लीमेंट करना होता है। तो आपको ये स्टेप याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट द एंटायर फंक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, उस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एंड का और कर देंगे, और का हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे। सिंपल, डॉट का प्लस कर देंगे और प्लस का डॉट कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके अंदर, अब चाहे वो कोई एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी हो, या फिर जीरो या वन हो, उसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। इसका मतलब अगर एक्स दे रखा है तो उसका एक्स डैश कर देंगे, अगर एक्स डैश दे रखा है तो उसका एक्स कर देंगे, अगर जीरो दे रखा है तो उसका वन कर देंगे, वन दे रखा है तो उसका जीरो कर देंगे। ठीक है। अब देखिए डिमॉर्गन्स लॉ के 2 रूल्स होते हैं या 2 लॉ होते हैं। तो डिमॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हम x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट करें तो हमको क्या मिलेगा, x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल सा रूल है, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए और प्लस का डॉट कर दीजिए और डॉट का प्लस कर दीजिए। तो यहां सिंपल हमने क्या किया, x का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, प्लस का डॉट कर दिया और y का भी हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर x डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो रूल के हिसाब से x का हमने पहले कॉम्प्लीमेंट कर दिया, डॉट का प्लस कर दिया और y का हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब भी कोई आपसे पूछे डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, तो आपको डिमॉर्गन्स लॉ के दोनों ये रूल लॉ बताने हैं आपको, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब देखिए लॉजिक सर्किट क्या होता है। ए लॉजिक सर्किट इज अ सर्किट दैट कैरीज आउट अ सेट ऑफ लॉजिक एक्शंस बेस्ड ऑन एन एक्सप्रेशन। तो सिंपल लॉजिक सर्किट क्या होता है कि जब भी हमको किसी एक्सप्रेशन से उसका हमें लॉजिक एक्शन बताना होता है, ठीक है ना, कैसे उसके अंदर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम सिंपल लॉजिक सर्किट कहते हैं। अब देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन का जब हम लॉजिक सर्किट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं।
ठीक है, तो अब हम रूल्स पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ब्रेक द बुलियन एक्सप्रेशन इन स्मॉलर सब एक्सप्रेशन। तो यहां आप हम एग्जांपल से समझेंगे। फॉर अ बुलियन एक्सप्रेशन एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश। अब देखिए यहां पर हमको एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश के लिए क्या बनाना है, लॉजिक सर्किट बनाना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि स्मॉलर सब एक्सप्रेशन इसमें क्या क्या है। तो हमने देखा यहां पर दो हमारे सब एक्सप्रेशन है, कौन कौन से, एक तो एक्स डैश वाई और दूसरा हो गया एक्स वाई डैश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब एक्सप्रेशन पता कर लेंगे, उनको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को सब एक्सप्रेशन में ब्रेक कर देंगे। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमारे दो सब एक्सप्रेशन हो गए। चलिए अब हम सेकंड रूल देखते हैं। फॉर ईच सब एक्सप्रेशन डिटरमाइन द लॉजिक गेट्स डेट कैन इंप्लीमेंट देम। तो अब यहां देखिए आप, सब एक्सप्रेशन हमारे ये थे एक्स डैश वाई एंड एक्स वाई डैश। तो एक्स डैश वाई के लिए कौन कौन से गेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां देखिए यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी। और एक्स डैश डॉट वाई के लिए एंड गेट की भी जरूरत पड़ेगी। सेम हियर एक्स वाई डैश के लिए एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, पर वाई डैश भी दे रखा है, तो वाई का कॉम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हमको नॉट गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, इंप्लीमेंट द सब एक्सप्रेशन यूजिंग द गेट्स डिटरमाइंड इन प्रीवियस स्टेप्स। अब यहां देखिए हमको क्या करना है, उन सब एक्सप्रेशन के लिए लॉजिक गेट इंप्लीमेंट कर देना है। तो यहां देखिए अब आप, हमने क्या किया, एक्स डैश वाई के लिए सबसे पहले एक्स को हमने नॉट गेट लगाकर एक्स डैश बना लिया। उसके बाद में हमने एक एंड गेट यूज किया और उसमें वाई इनपुट दे दी। तो अब यहां पर हमने दो इनपुट कौन कौन सी दे दी, एक्स डैश दे दिया और वाई दे दिया। तो इसका आउटपुट हमको क्या मिला, एक्स डैश वाई मिल गया। सेम इधर होगा, कैसे कि एक्स तो हमने डायरेक्ट दे देंगे और वाई को हमने नॉट गेट लगा के वाई कॉम्प्लीमेंट बना दिया। उसके बाद में एंड गेट लगा के उसका आउटपुट क्या मिलेगा हमको, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। चलिए अब हम समझते हैं फोर्थ रूल। तो डिटरमाइन द लॉजिक गेट्स फॉर द सिंबल ज्वाइनिंग द सब एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, यहां पर अब हमको क्या करना है कि ये जो हमने लॉजिक सब एक्सप्रेशन के लिए गेट जो बना लिए, अब हमको देखना है कि जो हमारे सब एक्सप्रेशन है वो किस सिंबल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्लस से जुड़ा हुआ है या डॉट से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हमने देखा है कि ये हमारा प्लस से जुड़ा हुआ है। दोनों सब एक्सप्रेशन हमारे किससे जुड़े हुए हैं, प्लस से, इसका मतलब और गेट से। तो देखिए अब हम क्या करेंगे पांचवें रूल में, यूजिंग द लॉजिक गेट फॉर द ज्वाइनिंग सिंबल। तो ज्वाइनिंग सिंबल यहां पर हमारा क्या है, प्लस, इसका मतलब और गेट। तो सिंपल और गेट लगा के अब हम दोनों सब एक्सप्रेशन वाले गेट को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यहां आप देखिए, ये तो हमारे सिंपल एक्स डैश वाई के लिए बनाया था हमने, और ये हमने एक्स वाई डैश के लिए बनाया था। अब हमने क्या किया, एक और गेट इन लगाकर हमने इसकी आउटपुट इसके पहले इनपुट पे दे दी और इसकी आउटपुट हमने इसके और गेट की दूसरी इनपुट पे दे दी। तो ये और गेट अब क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश। तो लॉजिक सर्किट अब आप किसी भी एक्सप्रेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप ये रूल्स फॉलो करके बना सकते हो। तो इसी के साथ में आज का ये वीडियो फिनिश होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।